हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार सभी को। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारीगणों का पुनः स्वागत है। और हम पीछे जो हमारे जो पाठ थे उनके अंदर हमने आ और ई की मात्राएं जो है उनको सीखा। आज हम उन्हीं मात्राओं का प्रयोग करते हुए अक्षरों को बनाना और अक्षरों से शब्दों को बनाना सीखेंगे। टू मेक वर्ड्स फ्रॉम अल्फ़ाबेट, वर्णमाला हिंदी की है ना, उनको यूज करते हुए हम मात्रा को यूज करेंगे आज और मात्रा के साथ शब्द बनाएंगे। चलते हैं। हमने यहाँ जो है हमारा आ की जो मात्रा है उसे पढ़ा था। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, जूम करती हूँ, है ना, अच्छा दिखेगा। तो हमने क्या देखा था, हमने आ की मात्रा को कंप्लीट किया था यहाँ से। आज हम देखेंगे आ की मात्रा से 3 शब्दों को बनाना। देखो नीचे, यानी 3 अक्षरों को मिला के एक शब्द को बनाना। पहले हमने क्या देखा, हमारा जो है आ जो है ना, आम, काम, इस टाइप से हमने 2 अक्षरों, 2 वर्णमाला के 2 जो है ना वर्णों को लेके और उनका एक शब्द बनाना सीखा था। आज हम सीखेंगे 3 अक्षरों को लेके और एक शब्द बनाना। अब देखिए, इसमें पहला है कागज। नीचे देखिए आप, कागज। इसे मैं ऊपर लेती हूँ क्योंकि जहाँ तक हमने पढ़ लिया उसे दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखेंगे आज यहाँ से यहाँ तक। इट्स ओके। क्या देख रहे हैं, 3 अक्षरों को मिलाकर एक शब्द बनाना। टू मेक ए वर्ड्स फ्रॉम 3 अल्फ़ाबेट ऑफ हिंदी। कागज जो है ना, कागज किससे बना है, क प्लस आ की मात्रा, का और गज, कागज। कागज सबको पता है, पेपर जो होता है उसे कागज बोलते हैं। उसके बाद है कारण, कै प्लस आ की मात्रा। मैं लिख भी देती हूँ, नीचे लिखती हूँ जहाँ पे वाइट दिखाई दे रहा है, क प्लस आ, ये वाला बोल रही हूँ। का जो हमें देखना है, आ की मात्रा हमें देखना है और उसके साथ ही हमने रै लगा के इन्होंने कारण बनाया है। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है आ की मात्रा, ठीक है। कारण उसी तरह से नेक्स्ट है गायब। कारण क्या होता है, सबको पता है कि रीजन, किसी भी चीज़ का जो कोई कारण हो। फिर होता है गायब। गायब का मतलब कहीं छुप जाना, गा आ की मात्रा, गणना, गणना, गिनना। जैसे करें ना कि जनसंख्या की काउंटिंग हो रही है, जनगणना जिसे बोलते हैं, जनगणना। जन मतलब लोग, पीपल, और गणना गिनती करना, तो लोगों की गणना को ही जनगणना बोलते हैं। और छपना होता है कोई न्यूज़ छपना, किसी का आर्टिकल छपना, यानी पब्लिश होना, छपना। पब्लिश तो प्रकाशित हो जाएगा, पर छपना समझ लीजिए किसी पेपर पे कुछ छप जाता है, हम कहते हैं न्यूज़ में ये खबर छपी थी, है ना, तो प्रिंट होना, आप इसे प्रिंट होना बोल सकते हैं। और छलावा, छलावा जो होता है किसी के साथ धोखेबाजी करना। इसमें देखिए, इसमें कुछ अलग से देखने को मिलेगा। हमारा छलावा है ना, इसमें 2 आ की मात्रा लिखी है, 6 तो इक्वल है, और ले के भी आ की मात्रा लाई है, ला,
और वह के भी आ की मात्रा लगाई है वाह। क्या हुआ? छलावा। इसके बाद हमारा आ रहा है जमाओ। जमाओ में इन्होंने एक ही मात्रा लगाई है। एक कहाँ लगाई है? मैं पे लगाई है और आ की लगाई है। सब में आ की मात्रा ही हम पढ़ रहे हैं। तो जमाओ जो होता है जय और मैं और आ की मात्रा जमाओ। जमाओ जो क्या होता है? किसी चीज़ का जमना, दही का जमना, मतलब दूध का जमना, दूध से दही बनता है। और हम क्या बोलते हैं? हम तो दही जम गया ऐसे बोलते हैं। तो दही का जमना भी बोलते हैं हम लोग उधर। कोई दूध का जमना कुछ भी बोलता है। बर्फ़ का जमना मेन, ये सब में स्पेसिफिक होता है, सब में कॉमन होता है कि बर्फ़ का जमना, है ना। जहाज सबको पता है। हाँ है जो है के ऊपर आ की मात्रा हाँ, जहाज। फ्लाइट को बोलते हैं, सबको ही पता ही होगा। टालना, इसमें फिर दो आ की मात्रा है। टे, टे के ऊपर आ, है ना, आ की मात्रा। और ले के पीछे न के ऊपर फिर आ की मात्रा। टालना, टालना मतलब किसी बात को सुनना। मतलब जैसे मैंने आपको कहा कि आपको टेस्ट में आपको क्लासेस लेना है, पर आप क्या करेंगे? आप मुझे कोई बहाना बना के बोलेंगे कि मैडम मेरे को फीवर हो गया है। एक का कमेंट भी रखा था, एक मैसेज भी बहुत प्यारा सा मैंने देखा था एक ऑफिसर का, एम्प्लॉयज़ ऑफिसर जो भी हैं, तो उन्होंने डाला कि मैडम क्लासेस तो हो रही है और मैं क्या है कि मैं क्लासेस को ले नहीं रहा, तो अब मैं क्या करूं? मैंने क्लासेस नहीं ली तो बहुत हंसी आ रही थी मुझे। और मैंने उसमें मैसेज भी डाला था कि पिछली क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो इसका मतलब टालना, टालना मतलब इग्नोर करना। इंग्लिश में दिख गया मुझे, कोई याद आया। फिर आता है हमारा टाइप करना। टाइप सबको पता है, मुद्रित। टाइप को क्या है? प्रिंट होता है ना, उसी टाइप से टाइप करना। टाइम जो होता है समय, इसमें भी टे के ऊपर आ की मात्रा है दोनों पे ही। उसके बाद है ठगना। ठगना होता है किसी के साथ चोरी करना, किसी चीज़ की धोखेबाजी करना। ये देखो यहाँ लिखा है ठगना। ठगना मतलब कोई चीज़, ठगना, हमें सिर्फ आ की मात्रा देखनी है, ठगना। और डराना जो है, इसमें भी फिर दो आ की मात्रा है, रे और ने पे। डे रा, देखो रे बोलोगे आ की आवाज़ आ रही है। रा ना, दोनों में आ की आ रही है ना, तो दो आ की मात्रा लगी हुई है, डराना। फिर है ढालना। अब बोलने से आपको समझ आ जाएगा। जैसे आप बोलेंगे ढा, ढा बोलेंगे तो क्या आएगा? ढा, आ की आवाज़ आ रही है पीछे। ले, है ना, ले में नहीं आ रही आ की। और न के फिर बोलोगे ना, आ की आवाज़ आ रही है ना, तो ढालना के बीच में भी दो आ की मात्रा है। फिर है तय, आ की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। पै, आ की आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही। फिर न के अंदर ना, आ की आवाज़ आ रही है तो आ की मात्रा है, तो तपना। आप मात्रा को बिल्कुल आसान तरीके से पहचान सकते हैं आपकी आवाज़ से ही, है ना। तालाब देखिए, ता, ता के पीछे, तय के पीछे आगे आवाज़ आ रही है ना, ता, है ना। और ला, आ रही है आगे आवाज़, और बै। मैं एक छोटी सी इजी तरीका भी बताऊंगी सॉरी, इसे थोड़ा सा लास्ट में हम देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं। फिर तालाब सबको पता है। ढालना, किसी चीज़ को ढालना होता है। तपना, धूप में या किसी चीज़ का तपना होता है। तालाब सबको पता है। थकना, जैसे टायर्ड, मैं बहुत टायर्ड हूँ, मेरे ऐसे करते ही मेरे को बहुत बैक पेन हो रहा है भाई, इसका कोई इलाज भी नहीं है, तो है ना। और ना प्रॉब्लम ये है कि राइट साइड में बहुत ज़्यादा है, राइट में है ना, राइट हैंड में और पूरा राइट साइड में बहुत ज़्यादा है। अब थकना जो होता है ना, टायर्ड किसी चीज़ से, जैसे कुछ काम करते करते हम बोर हो जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं, तो थे कै ना, ना के पीछे हमें आ की आवाज़ आ रही है, थकना। उसके बाद हमारा आ रहा है थमना, बारिश का थमना। आप वृष्टि बोलते हैं शायद बंगाली में, बारिश को वृष्टि, है ना। तो थे, मैं और ना, आवाज़ से ही पता लग गया ना आ की मात्रा कहाँ है, न में है, ना। दबना में आप बोलेंगे द, आ की आवाज़ नहीं आ रही, बै नहीं आ रही, ना, ना में आ रही है, तो कहाँ है आ की मात्रा? ना में।
दबना, किसी से डरना। और दबाव, प्रेशर, द बा बा में आ की आवाज़ आ रही है ना। दक्षता, किसी की कुशलता जो होती है, इसमें ता में आ की आवाज़ आ की आवाज़ आ रही है, ता, है ना। दक्षता, दक्षता के अंदर ता में आ की मात्रा है। नाचना, ना आगे आ रही है, च नहीं आ रही, ना फिर आ रही है। तो नाचना में क्या है, वापिस जो है दो आ की मात्रा है, ना और ना, च में नहीं है, ठीक है। नाचना, डांस करना होता है। पढ़ना, पै आवाज़ नहीं आ रही आ की, ढ आ की आवाज़ नहीं आ रही, न ना, प ड ना, हाँ लास्ट में आ की आवाज़ आ रही है, तो ना के अंदर आ की मात्रा है। भारत, वेरी गुड, हमारे देश का नाम भी आया। भा के अंदर स्टार्टिंग में ही आ की आवाज़ आ रही है, तो भारत में क्या है, आ की मात्रा शुरू के अंदर भय में लगी हुई है। महान, महान, महान मतलब बहुत ज़्यादा, भारत जो है कंट्री का नाम है, पता ही है। महान होता है ग्रेट पर्सन, महान कोई जो फेमस प्रसिद्ध व्यक्ति के आगे महान लगाया जाता है। महान जो होता है में आ की मात्रा है, महान। लगाम जो होता है, ग में आ की मात्रा है, ले गा में, लगाम। पता तो होगा ना मैं कहाँ से बोल रही हूँ, यहाँ से बोल रही हूँ, नीचे वाली लाइन। लड़का, लड़के के अंदर हमारे क्या है, का में जो है आ की मात्रा है, लड़का। फिर हमारा आ रहा है शासन, शासन के अंदर शा स्टार्टिंग में ही, शुरू जो है शुरुआत में ही आ की मात्रा है। फिर आ रहा है हमला, है मैं ला में जो है आ की मात्रा है मारा, हमारा। बंगाली में हमरो बोलते हैं क्या, हमरो, हमरो ऐसे कुछ बोलते होंगे ना, हमरो। तो हमारा जो है मारा, मारा है ना, माँ में और रा दोनों में आ की मात्रा है। तो इसमें जो है इन्होंने 3 अक्षरों को मिला के एक शब्द बना के आ की मात्रा को सिखाया है ना, बहुत ही आसान तरीके से। आप इनकी प्रैक्टिस करना। एक लाइन को ही आप बोलेंगे ना, मैंने जैसे बोला कि आ की आवाज़ आ रही है, तो आप सीख जाएंगे। नेक्स्ट आप देखिए, ये बोला कि 4 अक्षरों को, इससे पहले मैं एक बात आपको सिखाना चाहती हूँ, इसको स्किप कीजिए, सॉरी। अब हम देख रहे हैं कि आ की मात्रा को पहचान। देखो ये तो हमारे बुक में दिया ना, वो हमने देखा है, और हमने थोड़ा सा आसान तरीके से हमारी टंग से, हमारे बोलने से हमने सीखा है कि आ की ध्वनि आएगी, जिस अक्षर में आ की ध्वनि दिख रही है वहाँ हम आ की मात्रा मानेंगे। पर एक और भी तरीका है, ये सारे आपको दिख रहे हैं ना, ये सारा चार्ट आपको दिख रहा है, तो इसमें ये ऊपर वाला भी, तो इसमें आप क्या देखेंगे, कैसे पहचानेंगे कि आ की मात्रा है या नहीं। आपको डायरेक्ट ऐसे बोल दे, देखते ही बताइए आ की मात्रा नहीं है, तो आप बोलेंगे आ, ये तो टाइम लगेगा। तो आपको पहचान, डायरेक्ट पहचान मतलब देसी तरीका जो होता है हमें किसी चीज़ को सीखने का। तो देखिए मैं एक कुछ भी लेती हूँ, यहाँ से मैं लेती हूँ हमला लेती हूँ, है ना, हमला। तो ये जो हमारा हमला है ना, है मैं और ला, ले और आ की मात्रा ला। तो जहाँ भी आपको आ की मात्रा पहचानना हो, तो आप जो है इस डंडे की ध्यान रखना, जिस भी अक्षर के साथ ये डंडा लगा होता है ना, वहाँ आपको, डंडा मतलब एक, आप इसे स्टैंडिंग लाइन बोल सकते हैं। तो जहाँ भी ये आ की मात्रा में, जहाँ भी ये लगा हुआ दिखाई देता है, वहाँ मान लेना आप आ की मात्रा है। अब देखो मैं आपको इस पहचान से, आप कितना आसान तरीके से आप पहचान पाएंगे। देखिए मैं बोलूँगी आपको, हल बोलूँगी, 1-2 शब्द से हम इसे पहचान कर रहे हैं। मैं हल बोलूँगी, हल जो होता है ना हमारे, तो आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, पर हल वो होता है जो फसल बोते टाइम है ना, जो लोहे का होता है, जो चलाते हैं मतलब ऊँट वगैरह, या फिर ट्रैक्टर से भी चलाते हैं। ट्रैक्टर से हल चलाते हैं क्या, हाँ चलाते हैं। तो हल है ना, और उसके बाद है ना, इसी हल को, इसमें कोई मात्रा नहीं है, इसमें आ की मात्रा नहीं है, ए तो इसमें ऐड है। फिर मैं कहूँगी 2 शब्द आपको देती हूँ, हल और हाल देती हूँ, हल और हाल, है ना। हल और हाल मैंने आपको दिया, मैंने बोला बताओ आ की मात्रा कौन सी में है, तो
तो आप क्या करेंगे, आप मुझे देखते ही बता देंगे कि आप ये देखेंगे कि डंडा किस में लगा है। तो भाई डंडा तो यहाँ लगा है ना। आप देखेंगे इस है के साथ तो कोई डंडा नहीं लगा, इसके साथ ये लगा हुआ है, ये दिख रहा है ना। तो इससे याद रखना है कि कहाँ आपको सभी में, देखो सब में डंडे दिख रहे हैं ना, आ वाले, मतलब आपको पूरा ऊपर से दिखाई दे रहा है। तो उस टाइप से आप क्या करेंगे, इसे आप पहचान सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट हम देखिए, इन्होंने बनाया है 4 जो है, आगे क्या ई की मात्रा आ जाएगी आगे। इन्होंने बनाया है 4 अक्षरों को मिलाकर आ की मात्रा को इन्होंने समझाया है। चलो इन्हें करते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है, एक मिनट मैं इसे जूम कर देती हूँ ताकि हमें आसानी से दिख जाए। यहाँ पे देखिए आदतन, आदतन इन्होंने दिया है ना। आदतन जो है, इसमें आ की मात्रा जो है स्टार्टिंग में दिया हुआ है आ द तन। आदतन मतलब आदत पड़ी हुई किसी चीज़ की, वो आदतन हो गया उस चीज़ का। तो आदतन 4 का मतलब, इसमें 4 अक्षर दिए, इसका मतलब कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेम ही है, एक अक्षर बढ़ा दिया बस, है ना। कारगर, कारगर, तो बस वो ही है। एक जो है कै है, इसमें आ की मात्रा लगा दी। डंडा देख लो आप डायरेक्ट बोलने से पहले, है ना। बोल के देखोगे तो भी ठीक है, और डायरेक्ट वो डंडा मतलब देसी भाषा में जो बोले ना डंडा, जिसे हम स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं। स्टैंडिंग मतलब खड़ी लाइन, है ना, खड़ी लाइन दिख रही है तो कारगर। फिर हमारा आ रहा है कामगार। इसमें 2 है भाई, 2 लाइनें दिख रही होगी ना, कैप पे और गैप पे। 2 स्टैंडिंग लाइन है, 2 डंडे हैं ये वाले, है ना, खड़े। तो 2 आ की मात्रा है, का और गा पे क्या बोलेंगे, कामगार। इट्स ओके। नेक्स्ट है कारागार। इसमें देखो, इसमें 3 इन्होंने आ की मात्रा दे दी। कैप पे, पहले कै पे दी है का, फिर रै पे दी है रा, फिर गै पे भी दिया हुआ है तो कारगार। उसके बाद इन्होंने दिया है, हम कलर चेंज करेंगे। उसके बाद इन्होंने दिया है छरहरा। छरहरा जो है इस पे 1 दे दिया। यानी पुस्तक में ये सब देने, जो कम ज़्यादा देने का एक ही इनका एम होता है कि प्रैक्टिस करें, है ना। प्रैक्टिस करके बोलेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि कहाँ कम है कहाँ ऐसे, है ना। तो छरहरा, इसमें रै के ऊपर लास्ट में आ की मात्रा है, छर हरा, छरहरा। फिर है जकड़ना, जय कड़ ना, ना पे आ की मात्रा है जकड़ना। फिर है तापमान, इसमें 2 है, ता और मा पे, तापमान। इट्स ओके। फिर है दरबार, इसमें 1 आ की मात्रा है, बै वाली, बा जो लिखा है ना, दरबार। फिर दरवाजा है, दरवाजा। दरवाजा क्या है, इसके ऊपर 2 जो है आ की मात्रा दिख रही है, वाह और जा पे, दरवाजा। अगला जो है हमें दिखाई दे रहा है समाचार। समाचार के अंदर हमें 2 आ की मात्रा दिखाई दे रही है, कहाँ, मैं और चे पे। कैसे बोलेंगे, समाचार, ठीक है, समाचार। इससे आगे वाला है सदाचार। सदाचार यानी फिर 2 आ की मात्रा हमें दिखा रहे हैं, सदाचार, दा और 4 पे, सदाचार। फिर इन्होंने लिखा है सराहना, किसी की प्रशंसा करना, उसे बोलते हैं हिंदी में सराहना। से के ऊपर नहीं है, रा और ना पे है, सराहना। अब आप लोगों को मैं एक छोटा सा काम दे रही हूँ कि प्लीज़ आप जो है कोई ऐसा शब्द ढूंढ के लाना जिसमें इसमें जैसे ना, इसमें ऐसा एक भी नहीं है, ऊपर भी नहीं है नीचे भी नहीं है। तो आप ऐसा शब्द जो है कमेंट बॉक्स में डालना, या फिर आप फाइंड करके लेके आना जिसमें क्या हो, जिसमें ये 3 जो है ना, कलर चेंज करके थोड़ा बता देती हूँ। ये 3 जो अक्षरों को मिला के बोला था ना, तो जैसे है का यहाँ, जैसे तालाब के अंदर
दो आ की मात्रा है ना, तो आपको क्या करना है, तालाब की तरह, तालाबा, तालाबा कोई शब्द नहीं होता, तो आपको ऐसा शब्द देख के लाना है जिसमें तीनों ही जगह आ की मात्रा लगी हो। यानी मैं बोलूँ ना इसे तालाबा, बा भी होना चाहिए, पर ये तो नहीं बनेगा, तो वो ऑथेंटिक यानी उसका अर्थ निकलता हो ऐसा शब्द आप होमवर्क मान लीजिए इसे, दो 3 अक्षरों वाले लाने हैं और दो जो है 4 अक्षरों वाले लाने हैं, और जिनमें देसी भाषा में अगर बोलूँ तो जिनमें सबके साथ डंडे लगे हो, है ना। जैसे मैं बोलूँ, अगर मुझे बोले कि 2 अक्षरों के शब्द बनाओ जिनमें दोनों में आ की मात्रा लगी हो, तो मैं बोल दूंगी दादा, मामा, चाचा, है ना, और नाना, सब में देखो आ की मात्रा है। इसी तरह से आपको 3 अक्षरों और 4 अक्षरों की दो शब्द बना के कमेंट बॉक्स में डालना है। कमेंट जो होती है ना, कमेंट जो बंद इसलिए की जाती है क्योंकि एक दिन की क्लास का मतलब सेकंड डे के 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसे प्रेजेंट करके, और वो उसे दिखा सकता है कि मैं यहाँ क्लास में अटेंडेंस जो है मैं अटेंड की है, और इसलिए मैं कमेंट बॉक्स में ओके कर रहा हूँ, है ना। छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, हमारा लेसन तो कंप्लीट हो गया है। तो कमेंट बॉक्स उसके बाद जो है ना कमेंट टर्न ऑफ हो जाती है, क्योंकि ऐसा सिस्टम किया हुआ है, तो कई जगह तो कमेंट जो है लगता है कि स्टार्टिंग के वीडियो है उसमें मैंने कुछ नहीं किया, बाद में ऐसा सिस्टम कर दिया कि 24 आवर्स के अंदर कमेंट जो है ऑटोमेटिकली जो है बंद हो जाए, ताकि पता लगे कि 24 आवर्स के अंदर कितने जो है एम्प्लॉय जो है क्लास को ले रहे हैं, कितने अपनी अटेंडेंस दे रहे हैं। इसका यही चक्कर होता है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन क्लास में होते हैं तो 12 से 1 की जो क्लास होती है, तो आपको क्या करना होता है, उसी क्लास में तो आपका अटेंडेंस लगेगा ना। ये थोड़ी होगा कि आप मुझे पूरे दिन में कभी भी आप मुझे मैसेज कर देंगे कि मैं हूँ, तो ऑनलाइन क्लास में तो आपको 1 घंटा ही होता है, और इसके अंदर आपको 24 आवर्स का टाइम भी दिया जाता है, तो फिर आप उसी टाइम भी कमेंट आप वीडियो नहीं देख पाते, तो दैट इज़ द मिस्टेक ऑफ यू, नॉट ऑफ मी, है ना। तो इसलिए कमेंट के अंदर ही जो दिया जाता है उसी को अटेंडेंस माना जाएगा। और अगर कई बार पहले ही टर्न ऑफ हो जाती है तो कोई बात नहीं, आप ग्रुप में हाय हेलो ये नहीं डालना चाहिए, सॉरी प्लीज़ इसके लिए। और वहाँ डालने से मुझे इसका कोई इफेक्ट ही नहीं है, क्योंकि मैं ना सिर्फ कमेंट को चेक करती हूँ आपके यहाँ क्या आ रही है। मैंने आज देखा उसमें क्या था कि 2-3 दिनों से देख रही हूँ कि मैं ना जहाँ कमेंट में देखती हूँ ना, उन्हीं नामों को मैंने मैच किया, क्या कि ग्रुप के अंदर क्या उन्होंने यस बोला है, तो खुशी हुई कि कमेंट वाले ही यस बोल रहे थे, तो कमेंट ही हो गया, तो यहाँ यस बोलने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप में, है ना। और वापस से सबको डिस्टर्बेंस होता है। दूसरा, कुछ जो है वहाँ पे क्लासेस तो लेते नहीं है और डायरेक्ट ग्रुप के अंदर हाय हेलो आई एम इन ऐसे करते हैं, तो ये दैट इज़ नॉट ऑथेंटिक अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल जो है क्लासेस, है ना। तो ये मेरे को भी इससे कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि मैं उनको ना तो रिप्लाई तो मैं वैसे भी नहीं करती, ग्रुप डिस्टर्बेंस होता है ना ग्रुप में, इसलिए मैं कोई रिप्लाई नहीं करती। इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है तो रिप्लाई देती हूँ। पर यह मैं देख के मुझे हंसी आती है कि कमेंट के अंदर जाओ भाई, वीडियो देख के और क्लास लेके आप मुझे वहाँ पे कमेंट कीजिए ना। और एक बात आप याद रखना कि जहाँ कमेंट में आपने नाम लिखा है, वहाँ ऐसा कोई भी दिन नहीं है जहाँ मैं दूसरे दिन वापस से उस वीडियो को नीचे खोल के नहीं देखा हो, क्योंकि नीचे है ना, मैं आपकी कमेंट होती है उसको मैं ओके करती हूँ, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आपने ऑन कर रखा है ना, तो आपकी हर एक कमेंट के नीचे मैंने उसको लाइक का मतलब मैंने इसे देख लिया है कि आप यहाँ प्रेजेंट है ना। तो इस टाइप से आप परेशान मत होइए। जो काफ़ी अच्छे अधिकारी है और एम्प्लॉय है जो वहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। और ग्रुप में देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे हंसी भी आती है कई बार कि बच्चे लोग होते तो मैं अलग बिहेव करती, उनको कॉल करती, उनको डांटती, डायरेक्ट बोल देती, पर मैं मेरे से सीनियर बॉस हैं सभी, मुझे लग रहा है मैं उन्हें क्या बोलूँ, कैसे समझने की बात होती है कि सबको डिस्टर्बेंस भी हो रहा है। तो थोड़ा सा हम लोग एक कोऑपरेशन से सभी आगे बढ़ रहे हैं। कोऑपरेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, है ना। तो सभी को कोऑपरेट कीजिए, बाकी कुछ नहीं है। और एज़ यूजुअल हम बंगाली जो है हमारी जो कुछ शब्द जो है बंगाली जिनके थ्रू हम हिंदी सीख रहे थे, उन्हें हम अभी यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। चलो उन्हें देखते हैं। हम लोग जो है कुछ रिलेशन से रिलेटेड जो है हमारे शब्दों को कर रहे थे, तो हम देखते हैं बंगाली जो होते हैं और हिंदी। सबसे पहले मैं हिंदी लिखती हूँ। हिंदी में हम लोग बोलते हैं बड़े पापा,
पापा कौन होते हैं? हमारे पापा जो होते हैं ना, उनके, हमारा फादर होता है, उनका बड़ा भाई होता है, उसे बड़े पापा बोलते हैं। और हम बंगाली में इसे क्या बोलेंगे? हम बंगाली में इसे बोलेंगे जेठू। बड़े पापा को जेठू बोलते हैं, है ना, जेठ है ये, है ना। बड़े पापा को क्या बोलते हैं? जेठू। और बड़े पापा हिंदी, जेठू बंगाली। उसी टाइप से अगर हम देखें, बड़ी मम्मी हिंदी, है ना, बड़ी मम्मी हिंदी में, तो इसे बंगाली में हम क्या बोलते हैं? जेठी माँ। जो जेठी माँ है ना, उसे कुछ दिन के लिए आप बड़ी मम्मी बोलना, ताकि हिंदी सीख जाए, ठीक है। बड़ी मम्मी हमारी, जो हम तो ताई बोलते हैं वहाँ पे, बड़ी मम्मी बड़े पापा भी नहीं बोलते, पर हिंदी की बात है तो जेठी माँ, ठीक है। उसके बाद हमारा आ रहा है रेड कलर। उसके बाद हमारा आ रहा है दादाजी। दादाजी हम लोग, या हिंदी में दादा किसे बोलते हैं? दादा या दादाजी जो भी है, हिंदी में उसे बोलते हैं दादाजी या दादा। और बंगाली में इसे बोलते हैं ठाकुर, ठाकुरदा, ठाकुरदा, ठीक है। आपका ठाकुरदा जो है वो हमारे दादाजी है, यानी फादर ऑफ माय फादर। मेरे पापा का पापा जो होता है उसे हम लोग दादा बोलते हैं, और बंगाली के अंदर उसे ठाकुरदा बोलते हैं, ठीक है। और अगर आ जाए ये दादी, यानी मेरे पापा की मम्मी, है ना, मदर ऑफ माय फादर, तो दादी को हम क्या बोलेंगे? दादी जी को हम बोलेंगे ठाकू माँ। ये जो है ना ठाकू, ठाकू तो सेम ही रहेगा, और इसको हम लिखेंगे ठाकू माँ, क्योंकि आपको तो पता ही है ठाकू माँ, पर इसे जो बोलते क्या है? हिंदी में दादी बोलते हैं, दादी जी, ठीक है। ठाकू माँ, दादी जी। बहुत गर्मी हो गया है, तो इसके बाद है ना एक और आता है, एक और देखते हैं। हमारी जो मौसी होती है ना, मौसी मीन सिस्टर ऑफ माय मदर, हम उसे मौसी बोलते हैं। मो, भाई तो नीचे जा, मौसी, है ना। ये जो है सिस्टर ऑफ माय मदर, ये मौसी है, तो बंगाली में इसे क्या बोलेंगे? मासी। ये जो है ये आपके बंगाली में इजी है, मो, ओ की मात्रा नहीं लगाई। आपको क्या करना है? हिंदी के अंदर बस सिर्फ ओ की मात्रा और लगाना है। मासी बोलते हैं ना, मासी, तो आपको क्या करना है इस बार? आपको स्पेशल उस मात्रा को ऐड करके, और मौसी जी, है ना, मौसी बन जाएगा। मासी हो गया, और एक होता है कि मासी मतलब मौसी, और मौसा होता है उसे क्या बोलते हैं? तो उसे देखिए, मोशा। मोशा जो होता है यानी मासी का हस्बैंड, ये है हमारा हिंदी का मोसा जी, जिसे हमने दो मात्रा लगाई है, ठीक है। और इसे हम बंगाली में क्या बोलते हैं? मेशो, ठीक है। आप जिसे मेशो बोलते हैं ना, वो हमारे हिंदी में क्या है? मोशा। रिलेशन के कुछ शब्द से जो हमने भाई बहन, अगर ये छोटा सा ये कभी देखेंगे तो ये भी देख लेंगे, बाकी आप इन्हें देख लीजिए। और अगर आप थोड़ा सोचेंगे मोसा, मेशो, ऐसे इस तरह से ना, तो आपको, आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको बोलने में आसानी होगी। हिंदी जहाँ भी आप चाहेंगे, तो हिंदी के रिलेशन जहाँ आप देखेंगे हिंदी बोल रहे हैं, तो वहाँ रिलेशन भी समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, और आशा करती हूँ कि आप सबको समझ आया होगा।
2 अक्षरों को मिला के, 3 अक्षरों को मिला के और 4 अक्षरों को मिला के आ की मात्रा हमने कंप्लीट कर लिया है। और इसी के साथ हमारी जो है आ की मात्रा पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गई है ना। वी हैव कंप्लीटेड आवर मात्रा ऑफ आ, है ना। जो थोड़ा सा मुझे एक बात का रिप्लाई नहीं दिया किसी ने कि ऐसा भी कोई एम्प्लॉयज़ या ऑफिसर हैं जिनको हिंदी बोलना भी, जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ तो मेरी हिंदी बोलना भी समझ नहीं आ रही हो, क्योंकि मैंने 1-2 वीडियो में इंग्लिश में कन्वर्ट किया था हिंदी को। तो मैं चाह रही हूँ कि अभी मैं हिंदी बोलती जा रही हूँ, तो क्या सभी को समझ आ रहा है या कोई हिंदी नहीं समझ पा रहा है? बोलना भी बहुत ही धीरे से बोल रही हूँ, मेरी बोलने की स्पीड ये नहीं है। अब कुछ तो तबीयत की वजह से और बाकी जो है आप सभी सीख जाए, आप सभी अच्छी तरह से जो है समझ सके, इसलिए मैंने अपनी आवाज़ को बहुत ही कम किया है, बोलने की स्पीड को बहुत कम किया है, धीरे धीरे, है ना। आशा करती हूँ आप सभी को समझ आया होगा और इसी तरह से आप जो है हंसते खेलते और कक्षा में एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है? 2 अक्षरों को मिलाकर ई की, हाँ अगली कक्षा हमारी आ रही है ई की मात्रा। तो ठीक है, नेक्स्ट कक्षा में हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में। बाय बाय, टेक केयर।